चलिए सबसे पहले हम लोग ये टेबल बनाना सीखते हैं। एमएस वर्ड के शीट पे हम ये टेबल कैसे डिजाइन करेंगे। तो देख सकते हैं ये एक इनवॉइस है जो कि आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, और ये इनवॉइस को एज इट इज हम लोग एमएस वर्ड की फाइल पे जनरेट करेंगे। तो विंडो आर करते हैं, विन वर्ड लिखते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करते हैं और देन थोड़ा सा जूम कर लेंगे अपने हिसाब से। और ध्यान रखिए कोई भी टेबल बनाने से पहले आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज को तो इग्नोर कर सकते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि रोज हम इंक्रीज कर सकते हैं टैब मार के, है कि नहीं। अब हम लोग ध्यान देंगे तो यहां दिखेगा आपको कि नंबर ऑफ कॉलम सबसे डेंस जो एरिया है, यानी कि सबसे ज्यादा जहां नंबर ऑफ कॉलम्स है वो ये वाला सेक्शन है, ये वाला है ना। देखिए ये वाला सेक्शन है। अब ये वाले सेक्शन में आपको नंबर ऑफ कॉलम्स जो दिए हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, नंबर ऑफ कॉलम्स 8 है, यानी कि 8। अब हम लोग एमएस वर्ड की फाइल में आ जाते हैं, अल्ट टैब से स्विच करके और इंसर्ट टैब पे क्लिक करके यहाँ पे टेबल का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए आप चाहें तो ड्रैग करके 8 कॉलम ले सकते हैं। हम एक रो एक्स्ट्रा ले रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आगे बढ़ाते वक्त हमको दिक्कत आ सकती है, तो आप भी एक रो एक्स्ट्रा लेकर बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब हम फिर से टैब मार के एक रो इंक्रीज कर लेते हैं और पहला वाला जो रो है उसको सेलेक्ट करके लेआउट टैब में आके यहाँ देखिए मर्ज सेल दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो भी मर्ज हो जाएगा, या फिर एक शॉर्टकट की यूज करेंगे अल्ट ए एम, जिसकी मदद से भी आप इसको मर्ज करा सकते हैं। ठीक है, अब कराने के बाद वो जो कंटेंट है उसको यहाँ टाइप कर लेंगे, आप लिख लेंगे बड़े आसानी से, और लिखने के बाद फिर आप हाँ, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके इस टेक्स्ट को यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करके इसको यहाँ से सेंटर में कर लेंगे। ठीक है, अब ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ये जो देखेंगे तो ये जो कंपनी नेम है ये हल्का सा बड़ा है बाकी सबके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो हम करेंगे क्या, अल्ट टैप करके इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इसकी साइज को ऐसे इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है, इंक्रीज करने के बाद इसको एज अ बोल्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। देन आप बाकी सबको तो ऐसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात हमको लगता है लगेगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं और नीचे वाले सेक्शन को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। देखिए नीचे वाले जो सेक्शन में दिया हुआ है टैक्स इनवॉइस लिखा है, पर ऊपर और नीचे जो 2 ठो ये बने हुए हैं डंडे, ये डंडे असल में आपको रो हैं जो कि मर्ज हैं। कैसे करेंगे आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले 3 और एक 4 ले लेंगे और जो ये वाला दूसरा वाला रो है इसको सेलेक्ट करेंगे, वापस से लेआउट में मर्ज सेल पे क्लिक कर देंगे, ये छोटा हो जाएगा साइज। और देखिए जब आप इसकी साइज को यहाँ से, जब मतलब ये रो के पास जो हाइट होती है, जब आप हाइट को छोटा करना चाहते हैं तब आप यहाँ पे प्रेस करेंगे और प्रेस करके ऊपर की तरफ हल्का खींचेंगे, माउस से क्लिक करके क्लिक को होल्ड रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो देखिए छोटा नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों, जबकि बड़ा करेंगे और देखिए तुरंत बड़ा हो जाएगा, लेकिन छोटा इससे ज्यादा नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो यहाँ कर्सर है इसकी साइज देखिए असल में 11 है, जब इसको आप छोटा कर रहे हैं तो ये इसको अटक रहा है, यानी कि इससे ज्यादा छोटा नहीं हो सकता जब तक इसकी साइज छोटी नहीं हो जाएगी। तो यहाँ साइज हम कर देंगे 3, तो देखिए ये ऑटोमेटिक अब छोटा करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिजाइन में आ जाएंगे, शेडिंग में आ जाएंगे और यहाँ से कलर भर देंगे। बिल्कुल सेम काम रिपीट करने के लिए आप चाहें तो यहाँ कर्सर रख के होम टैब में फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करके इसको ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, एज इट इज सेम चीज अप्लाई कर देगा। डिजाइन में आके शेडिंग में कलर का अप्लाई कर दें और वापस से 3rd वाले रो को सेलेक्ट करके लेआउट में मर्ज सेल पे क्लिक कर देंगे, देखिए बिल्कुल एज इट इज बन जाएगा। यहां लिखेंगे आप टैक्स इनवॉइस, क्या लिखेंगे, टैक्स इनवॉइस, और इसको सेंटर में कर देंगे यहाँ से। ठीक है, और कंट्रोल बी से इसको बोल्ड कर देंगे। ठीक है, अल्ट टैप कर देंगे, यहां से आप देखिए अब हम ये जनरेट करने वाले हैं। अब ये जनरेट करना काफी इजी है, तो नीचे से ये देख लीजिएगा आप 1 2 3 4 5, क्योंकि ये देखिए याद रखिए ये 5वें जो कॉलम तक है वहीं तक मर्ज करना है। देखो ये सारा मर्ज है। ठीक है, तो आप मर्ज कैसे करोगे वो देखो, सबसे पहले आप 1 2 3 4 और 5 ये रो ले रो। ठीक है, हमको उम्मीद है 1 2 3 4 और 5, 5 रो हो गया। अब क्या करो, 1 2 3 4 और 5 ये सबको सेलेक्ट करो और मर्ज कर लो यहाँ से। वैसे ही सेम काम यहाँ पे रिपीट करो और देन नीचे वाले में भी रिपीट करो और देन यहाँ पर भी रिपीट करो और फिर एज इट इज
यहाँ पर भी वही काम रिपीट करो। फिर अल्ट टैप करो, यहाँ देखो बगल में साइड में क्या दिक्कत है, तो 1 2 3 यानी 3 रो को मर्ज हुआ है पहले सेल में, तो यहाँ तीनों को मर्ज कर दो। ठीक है, शॉर्टकट की आपको बता चुके हैं हम, अल्ट एम है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे पहला रो मर्ज नहीं है, यानी इस तरह का ये 1 2 3 रो है, तो पहला मर्ज नहीं है, बाकी दोनों ये मर्ज है। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ सेलेक्ट करेंगे और अल्ट एम मर्ज हो गया। फिर वापस यहाँ आ जाएंगे, यहाँ ध्यान दो तो 2 रो साथ में मर्ज है, 2 रो साथ में मर्ज है ना। और यहाँ पर भी देखो, तो यहाँ पर आ जाना और 2 रो साथ में मर्ज कर देना, और यहाँ पर भी 2 रो को सेलेक्ट करके साथ में मर्ज कर देना। उम्मीद है कि आप कर लोगे, नहीं अगर तो थोड़ा सा देख लेना वापस पीछे करके। अब देखो ये वाला जो हिस्सा है ये कैसे बनाओगे, ये भी आसान है। इन दोनों को सेलेक्ट करो और इसको भी मर्ज कर दो, तो देखो ये वाला हिस्सा आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी आपने जीएसटी तक कंप्लीट कर दिया। तो हम हिंट के तौर पे यहाँ जीएसटी IN लिख देते हैं और ये चीज़ आपकी कंप्लीट हो गई। अब आपको ये सब बनाना है, ये हिस्से, तो ये हिस्से कैसे क्रिएट होंगे, ये भी काफ़ी आसान है। आप क्या करो, एक नया रो पहले इंक्रीज कर लो, फिर इसको सेलेक्ट कर लो और सेलेक्ट करने के बाद डिजाइन में एक कलर अप्लाई कर दो। यहाँ कंटेंट आप लिख लेना, फिलहाल के लिए हम कंटेंट की जगह अभी इग्नोर कर रहे हैं और हल्का हल्का इसको उसके साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ले रहे हैं। यहाँ आप क्लिक करना है ऐसे, और क्लिक करके थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर लेना। ठीक है, बाकी देखो क्वांटिटी वाले कॉलम को भी एडजस्ट कर लेना, और अमाउंट, डिस्काउंट और टैक्सेबल वैल्यूज को भी वैसे ही एडजस्ट करा लेना। ठीक है, उम्मीद है आप करा लोगे, और कराने के बाद चीज़ों को आगे बढ़ा लेना। ठीक है, तो आपके लिए हम भी एडजस्ट कर लेते हैं और आप भी देख के एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब देखो, अब हम लोग इतना टाइप कर लिए हैं, लिख लिए हैं। अब लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने जो कंटेंट है उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। जैसे देखिए, इसको अगर हम चाहते हैं सेंटर में करना, तो यहाँ से सेंटर में कर लेंगे। देखिए पहले ही आपका ऐसे आएगा, यहाँ से आप इसको सेंटर कर लीजिएगा, और सेंटर करने के बाद इंटर मार के सारा आपको कंटेंट बनाना है। और उसके बाद अब लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला देखिए, ये वाला लास्ट वाला अगर आप देखेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ लिखा है टर्म्स एंड कंडीशन, और यहाँ लिखा है ऑथराइज्ड सिग्नेचर, और ये कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस लिखा है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। सेम स्टेप रिपीट करना है, कोई ज़्यादा खास स्टेप नहीं है। ठीक है, देखिए सेम स्टेप रिपीट करेंगे, हम आपको दिखाते हैं रिपीट करके, है ना। देखिए अब हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके अल्ट एम से मर्ज कर लेंगे, अल्ट एम से मर्ज कर लेंगे। और मर्ज करने के बाद देन फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको भी मर्ज कर लेंगे अल्ट एम से, इसको क्लिक करेंगे और अल्ट एम से मर्ज कर लेंगे। हमारा इनवॉइस तैयार हो चुका है, बस थोड़ा सा इसमें एडिटिंग और बाकी है, तो वो कर लेते हैं हम फटाक से। ठीक है, इसको सेलेक्ट, इस पर क्लिक करके यहाँ से सेंटर में कर लेंगे और लास्ट वाले को कलर भी कर लेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, एक चीज एरर जो है वो यहाँ ये है कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये लाइन गायब है और ये हल्का नीचे भी है, स्पेसिंग भी है। तो वो चीज़ कैसे क्रिएट करेंगे, इंटर प्रेस करिए, देखिए स्पेस तो ऑटोमेटिक क्रिएट होता है, पर ये लाइन कैसे गायब होगी। आप लेआउट में आ जाएंगे, यहाँ इरेजर का ऑप्शन है, और बस यहाँ से ऐसे क्लिक कर दीजिए, देखिए गायब हो जाएगा। स्केप कर देंगे, इरेजर गायब हो जाएगा। स्केप की आपके कीबोर्ड पे सबसे ऊपर होगी ESC नाम से। ठीक है, उसका मतलब कैंसिल होता है। इंटर 2 बार मान लेंगे तो थोड़ा सा नीचे की तरफ ऑथराइज्ड सिग्नेचर आ जाएगा, और देखने में वो एज इट इज जैसा वो था वैसा ही लगेगा। तो देख सकते हैं कि हमने एज इट इज सेम इनवॉइस, कुछ अंतर नहीं है, यहाँ से यहाँ बना दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं इसमें लेआउट टैब का यूज करके। लेआउट टैब का यूज करके आप मार्जिन नैरो कर लेंगे। नैरो करने के बाद थोड़ी सी इसकी साइज इंक्रीज कर लिया जाएगी। देखिए साइज ऐसे बढ़ा लेंगे, और साइज बढ़ाने के बाद आप चाहें तो बॉर्डर भी लगा सकते हैं, नहीं चाहें तो ऐसे नॉर्मल भी आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा सा चाहें तो इसको नीचे की तरफ कर दें, थोड़ा सा और सही लगेगा, क्योंकि नीचे की तरफ स्पेस ज़्यादा है और ऊपर की तरफ स्पेस थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो देखिए एडजस्ट आपके ऊपर है कि आप प्रिंट कैसा करना चाहते हैं। एक नॉर्मल फॉर्मेट हमने आपको बता दिया कि आप कैसे बनाएंगे। इन डिज़ाइन टैब में यहाँ ऑप्शन है पेज बॉर्डर का, आप इस पर सिंगल क्लिक करेंगे और यहाँ से आप आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, बॉक्स दिख रहा है, बॉक्स पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। देखेंगे तो एक बॉर्डर साइड में आ जाएगा,
जो पूरे पेज को घेर लेगा। और आपका देखेंगे तो एक पूरा टेबल भी नॉर्मल तैयार हो जाएगा जो प्रिंट करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो ऐसे आप MS वर्ड में ये जो इनवॉइस है वो जनरेट करा सकते हैं बड़े आसानी से। उम्मीद है कि आपको समझ में आया।